लीडर इंडिया ही है जो अमेरिका को शटअप कॉल दे सकता है। वो रशिया के साथ करे, वो ईरान के साथ करे, वो चाइना के साथ करे, अमेरिका भाड़ में जाए, जो मर्जी करे। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखता है। जलवा है हमारा कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। रशिया में अगर कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी वाला मुल्क है तो वो नो डाउट इंडिया है। और इसका अब आप क्रूड ऑयल ले रहे हैं उससे, रशिया से, बिल्कुल इसी तरह कुछ ममालिक ने लेने की कोशिश की बिल्कुल तो अमेरिका ने फौरी सैंक्शन लगा दी बिल्कुल कि भाई आप नहीं ले सकते। लेकिन कंट्री अगर नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया अमेरिका के स्ट्रॉन्ग रिलेशन देख के पाकिस्तानी को अब मिर्ची लगने लगी है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान से तो किसी भी बंदे को इनविटेशन भी नहीं मिला था। तो पाकिस्तानी पब्लिक तो कहते हैं कि अब अमेरिका में पाकिस्तान की वैल्यू ख़त्म हो गई है और अमेरिका पूरा इंडिया की साइड टिल्ट हो गया है। तो अब इंडिया की परमिशन के बिना पाकिस्तान को अमेरिका से लोन भी नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया अमेरिका रिलेशन पे क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने रिसेंटली अपना इनॉग्रेशन यानी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी इन द व्हाइट हाउस, एंड हर एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हमें नजर आया इस व्हाइट हाउस की सेरेमनी में, इनॉग्रेशंस में। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया इज ऑन द टॉप लिस्ट। FM जयशंकर जी को सबसे पहले कहने के पोजीशन सीट दी गई। सेकेंडली अगर देखा जाए तो PM मोदी को भी इन्विटेशन दिया जा रहा है कि आप भी स्प्रिंग में व्हाइट हाउस में आए। एंड ट्रंप ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम बहुत जल्द विजिट करने वाले हैं इंडिया को इन द अपकमिंग मंथ्स। सर क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग देखें तो कायद की मीटिंग भी दिल्ली में भी होने जा रही है। एंड सेकेंडली पाकिस्तान में से एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे PM वहाँ पर जाएंगे, एक ट्वीट करेंगे, और एक्सपेक्टेशंस होनी भी चाहिए बिकॉज अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के नज़र आते हैं। जो भी बात हो, पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर उसका डिसीजन लेते हैं। तो वाई पाकिस्तानी PM या लोग वहाँ पर इनविटेशन के तौर पर नज़र नहीं आए हैं। बाकी हर मुल्क का बाशिंदा आपको वहाँ पर दिखाई दिया है। देखिए, आपने जैसे कहा कि हर मुल्क का बाशिंदा वहाँ पे दिखाई दिया, तो मेरे ख्याल में जैसे जहाँ तक मुझे इस चीज़ का आइडिया, वही लोग हैं जिनके एक दुनिया के अंदर नाम है बेसिकली, जिनके मुल्क की इकोनॉमी टॉप 10 में रिकॉर्ड्स में आती है। और उसके अलावा आपने बात की कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की, कि उनको टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द चेयर उनको बिठाया गया। तो मेरे ख्याल में आप देखें कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने में सबसे पहली बात उनकी हाथ किसका, मेजॉरिटी हिंदूज का, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इंडिया के नाम पे उन्होंने इलेक्शन जीते, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने स्टेटमेंट्स जो बेसिकली दी कि मैं सीज फायर करूँगा गज़ा का और उसका, इसराइल का। उसके बाद मिडल ईस्ट को आई थिंक सो जहन्नुम बना दूंगा। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं, और उन्होंने स्टेप लेके दिखाया भी ओथ लेने से पहले। उसके बाद जहाँ पर इतनी दोस्ती नजर आ रही है वहाँ पर कुछ अलार्मिंग सिचुएशंस भी हैं। रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन ने अटैक किया व्हाइट हाउस पर, उसको 8 इयर्स की कह लें कि कैद सुनाई गई है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1200 और 1500 या अबव 15,000 में भी यू कैन से जो इंडियंस हैं वहाँ पर, उनके लिए एक टेंशन की घंटी बजी हुई है। क्या कहना चाहते हैं कि ट्रंप के आने से क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, बिकॉज ट्रंप बिलीव इन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मेक डॉलर ग्रेट अगेन। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आपने कहा कि इंडियन ओरिजिन ने व्हाइट हाउस पे हमला किया। देखें, जहाँ पे चाहने वाले होते हैं वहाँ पे ना चाहने वाले दुश्मन भी, कह लो इन सिंपल वर्ड्स के दुश्मन भी होते हैं। यहाँ वो लोग भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल इससे लूँगा कि हम पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी, मैं इसकी पाकिस्तान की एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि अगर पाकिस्तानी अवाम में अगर 100% बंदों की रेशो निकाल में से लिया जाए ना, कि 100 में से अगर 80 बंदे किसी काम को पसंद कर रहे हैं और 20% जो है बंदे, 20 बंदे जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे, तो देखिए जहाँ पे लाइक पोजीशन होती है वहाँ पे डिसलाइक पोजीशन भी होती है। जहाँ पे लोग पसंद करते हैं वहाँ पे लोग नापसंद भी करते हैं, वहाँ पे लोगों के खिलाफ भी होते हैं। अब हम नेगेटिविटी को क्यों देखें, हम देखें पॉजिटिविटी को। आप देखें
कि जैसे मैं बात करता कि इंडिया के साथ उनके कई प्रोजेक्ट्स अमेरिका के आने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। क्यों अच्छे नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया जो है चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इसके अंदर ट्रंप की एक साजिश है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, गौरों की हमेशा एशियन मुल्कों को लेकर साजिश ही रही है कि कभी उसके ऊपर हमला करवा दिया थ्रू अनदर कंट्री, कभी किसी मुल्क के ऊपर हमला करा दिया थ्रू अनदर कंट्री। अब देखें, जो इंडिया बांग्लादेश के मामला हैं वो भी मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक अमेरिका के थ्रू ही हैं। अमेरिका ने ही बांग्लादेश को उस रास्ते पे लगाया हुआ है कि आप लोग इंडिया के साथ नोक झोंक लगा रखो, नहीं तो एक हंसता खेलता मुल्क कैसे अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी पब्लिक भी मानती है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। इसीलिए तो ट्रंप की ओथ सेरेमनी में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया, लेकिन पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया। और अब तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। इंडिया एक ही टाइम पे अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों के साथ डील कर सकता है, फिर भी अमेरिका इंडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलते। और दूसरी साइड पाकिस्तान अमेरिका और चाइना की जाल में बुरी तरीके से फंस गया है, और पाकिस्तान अमेरिका के सामने तो कुछ भी नहीं बोल सकते, वरना पाकिस्तान को IMF से लोन मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि IMF पे पूरा कंट्रोल अमेरिका का है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।